कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जो मेरा चैनल है इसके बारे में आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे जो भी साइंस के एंड बायो के जो वीडियोस होते हैं वो बनाती हूँ। पर्टिकुलरली जो मेरा चैनल है वो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी आपको बायो की पढ़ने की ज़रूरत है, लाइक आपका CUET है या नीट है, जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, TGT PGT LT ग्रेड है, DSSS है, KVS है, NVS है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंटेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पर। और जो यहाँ पर आप टाइम दे रहे हो चैनल पे, उसको देने के बाद आपको लगेगा कि आपने उतने टाइम में कुछ अच्छा लर्न कर लिया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उतनी चीज़ों को मैं पहले प्रोवाइड कर दूँ, अच्छे से प्रोवाइड कर दूँ, ताकि जो भी मेरे चैनल पे विज़िट कर रहा है, क्या जो भी स्टूडेंट विज़िट कर रहा है, जो भी कैंडिडेट विज़िट कर रहा है, उसको अपना टाइम बहुत ज़्यादा टाइम गंवाए बिना अच्छी चीज़ें मिल जाएं। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। मैं आज जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है एंजाइम्स का टॉपिक। इसके पहले मैंने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे और साथ में बताऊंगी कि एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एंजाइम्स को लेकर के मैं आई हूँ और एंजाइम के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है, बट एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन देना है। तो देखिए एंजाइम, पहली बात तो ये है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मतलब बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कैटलिस्ट की तरह या फिर किसी केमिकल एजेंट की तरह काम करते हैं। और ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं या बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनको बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन में कंज्यूम्स नहीं होते हैं, मतलब इनकी खपत नहीं होती है और ये एज इट इज़ बने रहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और इसका कंजप्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से समझ जाइए। नाउ अब यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। तो देखिए जो एंजाइम होते हैं, पहली बात तो ये है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कैटालिटिक पावर इनमें होती है। इनमें हाई डिग्री ऑफ जो है स्पेसिफिसिटी होती है और इनके सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। देखिए जो RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ RNA मॉलिक्यूल उनमें से जो कि राइबोजाइम्स कहलाते हैं, ये RNA की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोजाइम, ये एंजाइम्स की तरह फंक्शन करने लगते हैं, तो इसलिए इनको राइबोजाइम्स कहते हैं। ओके, अब देखिए जो एंजाइम होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो हमको ये पता करना चाहिए, पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है और रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल होता है ये बायोकेमिकल जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, जिसको कोई भी एंजाइम एक्ट करता है, ओके। तो यानी कि एंजाइम को अपना जो रिएक्शन है करने के लिए, या ये कह दीजिए अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, एक कोई भी एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है। तो एंजाइम आया, उसको अपना सबस्ट्रेट मिल गया। नाउ अब उस सबस्ट्रेट पर उसको क्या करना है, उसके आगे उसको आगे वर्क करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जिस पे एंजाइम वर्क कर रहा है वो होता है सबस्ट्रेट। और जो ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा भी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओके। और ये क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और जो केमिकल बन जाता है, यानी कि रिएक्शन हो जाती है, सारी क्रियाकलाप हो जाते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, तो जो हमें मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। नाउ ये जो है जनरल हमने आपको इतनी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, राइबोजाइम के बारे में पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि एंजाइम का टर्म किसने दिया था। तो सबसे पहले एंजाइम का टर्म दिया था वो कोहने ने दिया था और ये 1877 में दिया था। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। और ये कैटालिटिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं जो सबसे पहले डिस्कवर किया था और आइसोलेट किया था वो बुकनर ने किया था 1897 में, ठीक है, 1897 में। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1903 में। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर एंजाइम की कैटेगरीज हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एंजाइम्स होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, ये एक्सो एंजाइम भी हो सकते हैं और एंडो एंजाइम भी हो सकते हैं। एक्सो मतलब बाहर, तो ये क्या करेगा, ये जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके बाहर फंक्शन करता है। बाहर फंक्शन कर सकता है कैसे, जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस हैं, लाइसोजाइम्स ऑफ टीयर है।
आंसू के जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करते हैं। और यहाँ पे जो एंडो एंजाइम्स है ये लिविंग सेल्स के अंदर रह के काम करेगा, लाइक जैसे कि आपका क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। और ग्लाइकोलिसिस का है, वो साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस होती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ एंजाइम जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं और ये लिविंग सेल्स के द्वारा ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, ये बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं। कुछ एंजाइम्स में ऐसा होता है कि इनमें नॉन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल भी होते हैं और मेटल आयंस भी होते हैं, और ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं। ओके, अब इनकी जो प्रेजेंस या एब्सेंस है, यानी कि नॉन प्रोटीन ग्रुप वो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंस होगा, तो एंजाइम्स यहाँ पे दो टाइप्स के हो जाते हैं। तो अब इनके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा जो है कैटेगरी मिल जाएगी एंजाइम्स की। एक सिंपल एंजाइम्स है यहाँ पे और कॉन्जुगेट एंजाइम्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अब इम्पॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो सिंपल एंजाइम्स हैं ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें जो एक्टिव साइट्स होती है वो स्पेसिफिक ग्रुपिंग जो होती है इसके अमीनो एसिड के साथ, उसके साथ उसकी कंप्राइज करती है। और एग्जाम्पल इसका देखिए, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये सिंपल एंजाइम्स हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट एंजाइम्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट का मतलब कि इसमें कुछ कॉन्जुगेशंस हैं, तो ये दो पार्ट्स इनके होते हैं। एक तो एपो एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, और एक को फैक्टर होता है। को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये कुछ मेटल्स लाइक हो जाता है। अब यहाँ पे इसमें मेटल भी इन्वॉल्व हो सकता है। कंप्लीट एंजाइम को क्या कहते हैं? होलो, क्योंकि होलो मीन्स क्या होता है? कंप्लीट होता है, पूरा। ओके, होलो एंजाइम। नाउ अब यहाँ पे जो एक्टिव साइट जो बनती है एपो एंजाइम और को फैक्टर के जुड़ने से बनती है, जॉइंटली बाई एपो एंजाइम एंड को फैक्टर। नाउ को फैक्टर वो स्मॉल होता है, ये हीट स्टेबल होता है, और ये डायलाइजेबल पार्ट होता है कॉन्जुगेट एंजाइम का। ओके, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक को फैक्टर्स वो दो टाइप के होते हैं, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे फैमिलियर आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है, जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। नाउ जो को एंजाइम्स होते हैं वो ईजिली सेपरेबल नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक को फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक ट्रांजिएंट कैरियर की तरह काम करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है, ये कैरियर की तरह वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं नेम बता रही हूँ, जैसे कि NAD+ है, NADP+ है, कोएंजाइम A है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ट्रांसफरिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द जो कोएंजाइम होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन B एंड C के बने होते हैं, जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड, पैराडॉक्सिन एटसेट्रा। देखिए इन सब का नाम आप जानते हैं, ठीक है, ये भी जो है कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करूँ, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक को फैक्टर्स होते हैं, और ये एपो एंजाइम से अटैच्ड होते हैं। और ये ग्रुप ट्रांसफ़र की जितनी भी रिएक्शन, इसमें ये ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे मॉलिक्यूल में, वहाँ पे ये काम करते हैं, जैसे कि हीम, बायोटीन, ठीक है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें ऑयंस होते हैं, वैरायटी ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, निकेल, मॉलिब्डेनम एटसेट्रा होते हैं, ठीक है। नाउ ये यूजुअली एक्टिवेटर्स की तरह फंक्शन करते हैं, और ये एक से ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनके बीच में मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। एक बार हम ये लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑयन हैं जो कि कोफैक्टर की तरह वर्क करते हैं एंजाइम के लिए। नाउ ये ऑयन्स हैं, ये एंजाइम्स हैं। अब देखिए ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो कॉपर 2+ ऑयन है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में है। Aren 2+, Fe2+ या Fe3+ जो है फेरस और फेरिक वाला पार्ट, ये क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, कैटालेज है एंड पैरोक्सीडेज में है। K+ पोटेशियम ऑयन पायरुवेट काइनेज में है। मैग्नीशियम ऑयन हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड पायरुवेट काइनेज में है। मैग्नीज 2+ ऑयन जो है आर्जिनेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, मॉलिब्डेनम डाइनाइट्रोजनेज में, निकल 2+ यूरिएज में, सेलेनियम है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, एंड यहाँ पे जो लास्ट वन है ये यहाँ पे क्या है? ये जिंक 2+ है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज A एंड B, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा, याद रखिएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब डिफरेंसेस हैं एपो एंजाइम और कोएंजाइम के बीच में, तो ये अक्सर ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसका डिफरेंस भी आप लोग देख लीजिए। देखिए एपो एंजाइम है, ये कोएंजाइम है,
जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का। ओके, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, और ये एपो एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है और होलो एंजाइम को बनाता है। देखिए एपो एंजाइम का साइज़ लार्ज है, इसका स्मॉल है, ठीक है। और एपो एंजाइम स्पेसिफिक होता है किसी एंजाइम के लिए, लेकिन जो को एंजाइम होता है वो को फैक्टर की तरह भी फंक्शन कर सकता है नंबर ऑफ एंजाइम्स के लिए। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो एपो एंजाइम है ये सिर्फ कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो को एंजाइम है ये प्रोडक्ट का जो केमिकल रिएक्शन है बिसाइड जो है ये कॉन्टैक्ट में तो लाता ही है, साथ ही साथ जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में रिएक्शन होती है उसमें भी प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये ग्रुप ट्रांसफ़र में हेल्प नहीं करता है, लेकिन कोएंजाइम ग्रुप ट्रांसफरिंग में हेल्प करता है। थर्मोलैबल होता है और ये हीट स्टेबल होता है कोएंजाइम ना। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है एक्टिव साइट की। तो देखिए जो एक्टिव साइट होती है किसी भी एंजाइम की वो क्या होती है, ये जो है रिस्ट्रिक्टेड रीजन होता है किसी भी एंजाइम के मॉलिक्यूल के लिए, और ये किसी भी सबस्ट्रेट को बांधने का काम करता है, यानी कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से ही बाइंड, एंजाइम वहीं पे बाइंड होगा जो उसका एक्टिव साइट है। तो ये जो रीजन होता है वो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं एक पिक्चर बनी है, इसको भी देख लीजिए। ये देखिए ये सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज है, ये एक्टिव साइट है इसमें, और ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज है। तो एक्टिव साइट पर आकर के ये यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आ गया एक्टिव साइट पर, तो अब यहाँ पे इसका शेप जो है वो स्लाइटली चेंज हो गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है वो क्या है, देखिए जो मॉडर्न सिस्टम है एंजाइम क्लासिफिकेशन का वो किसने इंट्रोड्यूस कराया, आईयूबी ने इंट्रोड्यूस कराया। आईयूबी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, और ये 1961 में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। और यहाँ पे जो एंजाइम है इनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया, और ये रिएक्शन जिस तरीके की कैटालाइज करते हैं उस पर बेस्ड है। नाउ जो रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इट इज़ IUBMB, इन्होंने कुछ न्यू क्लास ऑफ एंजाइम को ऐड किया है जिनकी ट्रांसलोकेजेस हैं, और ये 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन है। नाउ अब एक बार इनको देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस, आपने नाम सुना ही होगा। तो हाइड्रोलिसिस क्या है, ये ऐसे एंजाइम है जो कि वाटर का जो, चूँकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो बॉन्ड्स की जो हाइड्रोलिसिस है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉलर में यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, स्प्लिटिंग कर देता है। कैसे करेगा, वाटर का एडिशन करके कर देगा, यानी वाटर ऐड होगा फिर उसके बाद ये कर देगा। नाउ अब ये विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप करता है। यूजुअली जो एस्टर है, ईथर्स हैं, ग्लाइकोसिटिक जो फॉर्म होते हैं डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन में, इनका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है। स्टार्च है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में और आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रेंस में टूट जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजो रिडक्टेज। तो ऑक्सीजो रिडक्टेज जो है, ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वर्क कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी एंजाइम है वो यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। ऑक्सीडेजेस हैं लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेजेस हैं, सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज, इन सबको आपने पढ़ा होगा, क्रेब साइकिल में सुना होगा, ठीक है। तो रिडक्टेजेस हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, और जो रिएक्शन है देखिए यहाँ पे NAD है प्लस H प्लस है और हाफ वाटर है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ये NAD प्लस प्लस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको ये रिएक्शन देख के कुछ याद आ गया होगा। नाउ ट्रांसफरेजेस देखिए, ट्रांसफरेजेस ये जो हैं जैसे ये ट्रांसफ़र करेंगे किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप जो है इनका वर्क है, और देन द हाइड्रोजन फ्रॉम एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट की तरफ। तो जो ग्रुप ट्रांसफ़र है ये फ्री स्टेट में नहीं होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ट्रांसफरेजेस की प्रेजेंस में अल्फा ग्लूटारिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड बना लेते हैं। अब देखिए लाइजेस, लाइजेस हैं, ये क्या करते हैं, ये कैटालाइज करते हैं। ये एंजाइम जो है किसको कैटालाइज कर रहे हैं, जो ब्रेकडाउन है ऑफ स्पेसिफिक कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है उनका ब्रेकडाउन करते हैं, और ये विदाउट हाइड्रोलिसिस क्या कर रहे हैं, ग्रुप का रिमूवल कर रहे हैं, और ये डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं
और या फिर डबल बॉन्ड का रिमूवल कर देते हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, एल्डोलेज की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है प्लस डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट बनता है। ये मुझे लग रहा है आपने इस रिएक्शन को ज़रूर पढ़ा होगा। ये आपकी ग्लाइकोलिसिस में भी ओके आपकी ग्लाइकोलिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए आइसोमरेजेस, ये आइसोमराइज कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो है सबस्ट्रेट को रिलेटिव जो उनके आइसोमेरिक फॉर्म है उसमें चेंज कर देता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो ये देखिए भाई कमाल का है, ये रीअरेंजमेंट कर रहा है मॉलिक्यूल का। तो ये जो एंजाइम होते हैं इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये आइसोमरेजेस हैं, ये एल्डोज को कीटोज ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा, यानी कि कीटोज को एल्डोज में कर सकते हैं। एपीमरेजेस हैं, ये वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट को या फिर कार्बन ग्रुप को इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। म्यूटेजेस जो हैं ये क्या करेंगे, जो साइड ग्रुप है लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इनकी पोजीशन को जो है शिफ्ट कर देते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे आ गई आपकी ग्लाइकोलिसिस वाली जो रिएक्शन है वो आ गई। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पर आप एंजाइम्स के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस साथ ही में ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन भी रिवाइज हो रही है आपकी, ठीक है। लाइगेजेस देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो ये एंजाइम है ये क्या करते हैं, लाइगेट करते हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। तो ज्वाइनिंग ऑफ 2 सबस्ट्रेट करते हैं। कैसे करते हैं, एटीपी की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। नाउ पाइरूवेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी की प्लस वाटर की प्रेजेंस में पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्सोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो एटीपी है वो टूट के एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके तो इतनी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे भी फ्रेंड्स जो है मेरे पास बहुत अच्छा इसका एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैकेनिज़्म है और जो है और भी हम आगे जो है मॉडल्स वगैरह भी कर लेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन अभी आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाह रही हूँ। इसको आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं जो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं, जो कि नए विजिटर हैं, सबको थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मोटिवेट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।